नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल द आरडी एक्सप्रेस। इस वीडियो में हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी के लिए साइंस से रिलेटेड बेहद ही महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, ये जो प्रश्न है वो आरआरबी द्वारा कभी न कभी पिछले साल में पूछे गए प्रश्न हैं और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मददगार सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों से आने वाले एग्जाम के लेवल और पैटर्न की हमें जानकारी मिलती है। तो बस आप इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहिए और वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने प्रश्नों की। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने से। चलिए, पहला प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? न जाने कितनी बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कीजिएगा। ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो देखिए, जो ग्रीन हाउस गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कई बार पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। चलिए, आपको इस सहूलियत के लिए मैं बता दूं कि और भी कुछ गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी हैं। आप जरूर इन्हें तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जैसे पहले तो है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल है, मीथेन भी है, आप देख लीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड भी है और जलवाष्प भी है। चारों का चारों आप तैयार कर लीजिए ग्रीन हाउस गैस के लिए। इनको आप आंसर में कर दीजिएगा, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 के साथ। लेंस का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? अब देखिए, ऑप्शंस को पढ़ के आप एलिमिनेट कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में, बैरोमीटर में, थर्मामीटर में या फिर स्पीडोमीटर में। अब बताइए, बैरोमीटर, थर्मामीटर है ताप मापने के लिए, स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए, इसमें लेंस का क्या प्रयोग होगा? नहीं ना होगा जी, सूक्ष्मदर्शी में होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए को लगाएंगे। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 के साथ, किसका एसआई मात्रक जूल होता है? अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है आप खुद समझिए। क्योंकि जो जूल होता है वह कार्य का भी मात्रक होता है, सही मात्रक, ऊर्जा का भी, ऊष्मा का भी। इस लिहाजे से सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी का सही मात्रक जूल होता है। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 के साथ, तापमान का सही मात्रक क्या होता है? यह भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तापमान में सभी को देखते हैं, डिग्री को भी, फ़ारेनहाइट को भी, केल्विन को भी या फिर सेल्सियस को भी, लेकिन तापमान का जो एसआई मात्रक होगा वो आपका केल्विन होगा। सही उत्तर 4 का ऑप्शन सी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 के साथ, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए, एक प्रकाश होता है और प्रकाश जो होता है ना, उसको गुजरने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में सबसे तेज गति करता है, लेकिन ध्वनि उसका उल्टा होता है। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की रिक्वायरमेंट होती है, माध्यम आवश्यक होता है, इसलिए अब माध्यम में तो सबसे ठोस ही है, तो इसका सही उत्तर ठोस होगा कि ठोस में सबसे तेज गमन करता है और उसको धीरे धीरे कम करते जाइए, तरल में उससे कम, गैस में उससे कम और सबसे कम निर्वात में, ठीक है। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 के साथ, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ये भी प्रश्न, अब मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सारे के सारे प्रश्न रिपीटेड हैं, आपके एग्जाम के लिए बेहद ही खास हैं। मैडम क्यूरी, वैकेरल, रदरफोर्ड, रॉ या फिर आइंस्टीन। तो देखिए, रेडियोधर्मिता की जो खोज है वह हेनरी वैकेरल ने किया था। 6 का सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। आगे चलेंगे, पीएच मान किसे मापता है? अब देखिए, पावर ऑफ हाइड्रोजन, आप पढ़े होंगे बार बार अम्ल क्षार लवण के बारे में, और जो पीएच स्केल होता है वह अम्लीयता और क्षारीयता को मापता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। बिल्कुल सही उत्तर होगा साइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल भी बोला जाता है। सही उत्तर 8 का ऑप्शन बी कीजिएगा। चलिए, साबुन का पीएच मान कैसा होता है? ऑप्शन से पढ़ लीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो साबुन होता है उसकी प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। और आप जानते होंगे कि पीएच स्केल पर मिड में, बीच में 7 होता है और इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 8, 9, 10 करते करते यहाँ पर 14 तक आ जाता है, ठीक है। वही घटता है इधर 6, 5, 4 करके। और इस स्केल का जो खोज है या फिर जो स्केल बनाए हैं वह सोरेनसन बनाए थे। आप इसे सोरेनसन नोट डाउन कर लीजिएगा। और देखिए, 7 से ऊपर जाने पर क्षारीय होता है, 7 से कम आने पर अम्लीय होता है। तो ऊपर नीचे तो ऑप्शन दिया है ना, कम और बेसी, तो चूंकि साबुन क्या होता है? क्षारीय होता है, इसलिए 7 से क्या होगा? अधिक होगा। सही उत्तर 9 का ऑप्शन सी कीजिएगा।
सही उत्तर ऑप्शन सी कीजिएगा। चलिए, कोशिका की खोज किसने की थी? न जाने कितनी बार पूछा गया प्रश्न है और आप भाई हर हाल में याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट हुक किए थे। सही उत्तर 10 का ऑप्शन ए कर लीजिएगा। अच्छा, 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इस सीरीज में कितना स्कोर किए हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न क्या 11 के साथ। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बिल्कुल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड आपके ऑप्शन बी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन स्रावित करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दा या फिर फेफड़ा? तो बात करेंगे इंसुलिन हार्मोन के स्रवण की, तो अग्नाशय से किया जाता है। 12 का सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। बढ़ेंगे प्रश्न क्या 13 के साथ। प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? प्राकृतिक आपदाएं? बिल्कुल नहीं। मानव हम लोग की गतिविधियां ही हैं जो प्रदूषण को फैला रही हैं। सूर्य की किरणें, पर्वतीय क्षेत्रों का? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। आप देख सकते हैं, समझदारी भरी बात भी है। तापमान वृद्धि से संबंधित कौन सी समस्या होती है? अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कौन सी समस्या होगा जी? अम्लीय वर्षा होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन परत का क्षय होगा या फिर मृदा प्रदूषण? बिल्कुल, आप समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग का नाम बार बार आप सुनते होंगे। तापमान बढ़ने से इसी समस्या की उत्पत्ति हो जाती है। तो 14 का सही उत्तर क्या कीजिएगा? ऑप्शन बी को लगाइएगा। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 के साथ। ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर बनते हैं, O3 इसका सूत्र होता है। और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यही इस परत में छेद कर रहे हैं, क्षरण कर रहे हैं, जिससे हानिकारक पराबैंगनी विकिरण पृथ्वी पे आ रही हैं और मनुष्यों को समस्या उत्पन्न हो रही है। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए लगाइएगा, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बढ़ेंगे 16 के साथ। ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत कौन सा है? अब सिंपल सी बात है कि नॉइज पोल्यूशन की बात है तो जल स्रोत, पौधे और पहाड़ तो होंगे नहीं। वाहन से ही ना प्रदूषण फैलता है जी, ध्वनि। समझ रहे हैं ना? सही उत्तर 16 का ऑप्शन ए लगाइएगा। आगे चलेंगे 17 के साथ। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने या फिर बोहर ने? तो देखिए, आइंस्टीन ने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। 17 का सही उत्तर आप ऑप्शन सी को लगाइएगा। बढ़ेंगे प्रश्न के 18 के साथ। ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? हर्ट्ज में, डेसिबल में, जूल में या फिर वाट में? आप जानते होंगे डेसिबल में मापा जाता है। सही उत्तर 18 का ऑप्शन बी होगा। आगे चलेंगे 19 के साथ। एक अश्वशक्ति जो हॉर्स पावर होता है HP, वो किसके बराबर होता है? अब देखिए, ये प्रश्न कई बार रिपीटेड है, आपको नहीं इसमें घबराना है। 746 वाट को आपको आंसर लगाना है। तो देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन बी में है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बढ़ेंगे प्रश्न क्या 20 के साथ। इंद्रधनुष का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन या फिर ध्रुवन? बिल्कुल, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और अपवर्तन दोनों के द्वारा होता है। इंद्रधनुष वैसे 2 प्रकार का होता है, आप देख लीजिएगा। 20 का सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। बढ़ेंगे, उष्मा के स्थानांतरण की कौन सी विधि निर्वात में संभव है? ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकिरण होगा कि विकिरण जो प्रक्रिया है जो उष्मा के स्थान से संबंधित है वो निर्वात में भी हो सकता है। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन सी को लगाइएगा। चलेंगे प्रश्न के 22 के साथ। अल्फा कण क्या होते हैं? ये प्रश्न बहुत छोटा है। ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, हीलियम के नाभिक होते हैं, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? बिल्कुल, हीलियम के नाभिक के समान ही होते हैं अल्फा कण। 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। चलेंगे 23 के साथ। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अब ये प्रश्न तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इस प्रश्न का कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। ऑप्शन है, अग्न्याशय है, यकृत है, गुर्दा है या फिर तिल्ली है? तो आप कमेंट कर दीजिए। चलिए, ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या फिर थर्मोस्फीयर में? बिल्कुल, समताप मंडल में ही ओजोन परत पाई जाती है। और 24 का आप सही उत्तर ऑप्शन बी को लगाइएगा। बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 25 के साथ। और आज के लिए आखिरी प्रश्न रहेगा, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने, न्यूटन ने, गैलीलियो ने या फिर आइंस्टाइन ने? बिल्कुल, केपलर ने ग्रहों की गति से संबंधित 3 नियम दिए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। इस वीडियो में 25 महत्वपूर्ण साइंस के प्रश्नों को किए हैं जो कि प्रीवियस से संबंधित था। आप कितना स्कोर किए हैं कमेंट कीजिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।